नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज जानेंगे राधा कृष्ण का प्रेम किसी से छुपा हुआ नहीं है, लेकिन कृष्ण के वृंदावन से चले जाने के बाद राधा का वर्णन बहुत कम हो जाता है। ऐसे में बहुत से भक्त यह जानना चाहते हैं कि आखिरकार राधा की मृत्यु कैसे हुई। अब माता राधा की मृत्यु से जुड़े रहस्य को मिली जानकारी के माध्यम से उजागर किया गया है। इतना ही नहीं, आज हम आपको राधा की मृत्यु कहां हुई थी या राधा की मृत्यु कब हुई थी जैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर भी देने वाले हैं। इसे जानकर अवश्य ही आपको माता राधा के अंतिम पल को जानने में सहायता होगी। साथ ही यह भी जानने को मिलेगा कि राधा की मृत्यु के बाद श्री कृष्ण ने क्या किया था। वैसे तो ग्रंथों में राधा के बारे में नहीं लिखा गया है, किंतु बाद की लोक कथाओं और काव्यों में राधा को स्थान दिया गया है। द्वापर युग के समय श्री कृष्ण के ऊपर लिखे गए किसी भी ग्रंथ में राधा का नाम नहीं मिलता है। ऐसे में आज हम आपको बाद की प्रचलित लोक कथाओं के अनुसार ही राधा रानी की मृत्यु का रहस्य बताएंगे। राधा की मौत कोई सामान्य मौत नहीं थी। वह इसलिए कि जिसे ईश्वर के निकट मौत मिले वह मौत नहीं, मोक्ष कही जाती है। वैसे भी राधा तो स्वयं कृष्ण का ही रूप थी और इसी कारण दोनों का विवाह नहीं हो पाया था। अब माता राधा के जीवन के अंतिम क्षण कैसे थे और उन्होंने किस तरह से अपने प्राण त्यागे थे, आइए उसके बारे में एक एक करके जान लेते हैं। कृष्ण ने दिए राधा को 2 वचन हम सभी राजा दशरथ के द्वारा कैकेयी को दिए 2 वचनों के बारे में तो जानते हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने भी वृंदावन जाने से पहले राधा रानी को 2 वचन दिए थे। बात उस समय की है जब मथुरा से श्री कृष्ण का बुलावा आ गया था ताकि वे कंस का वध कर अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें। उसके लिए कृष्ण को वृंदावन नगरी और राधा को हमेशा के लिए छोड़ कर जाना था। उस समय श्री कृष्ण यमुना किनारे उदास बैठी राधा से मिलने गए थे। जब श्री कृष्ण राधा से मिलकर जाने लगे तो राधा ने उनसे 2 वचन मांग लिए थे। पहले वचन के अनुसार राधा के हृदय में हमेशा श्री कृष्ण का ही वास रहेगा। दूसरे वचन के अनुसार राधा की मृत्यु से पहले श्री कृष्ण उन्हें दर्शन अवश्य देंगे, अर्थात उनसे मिलने आएंगे। श्री कृष्ण ने राधा को यह दोनों वचन दिए और बदले में एक वचन यह मांग लिया कि राधा कृष्ण की याद में अब एक भी आंसू नहीं बहाएगी। इसके बाद श्री कृष्ण मथुरा नगरी चले गए थे। मथुरा जाने के बाद श्री कृष्ण ने दुष्ट कंस का वध कर दिया था। इसके कुछ वर्षों के पश्चात वे द्वारिका बस गए थे। वहां उनका विवाह रुक्मिणी से हो गया था। श्री कृष्ण की कुल 8 पत्नियां थीं। दूसरी ओर राधा का विवाह भी हो गया था। राधा ने अपने हर कर्तव्य का पालन किया, लेकिन उनके हृदय में केवल श्री कृष्ण का ही वास था। एक दिन वह आया जब राधा बूढ़ी हो गई और अपने सभी कर्तव्यों से मुक्त हो गई। तब वे बरसाना से द्वारिका की ओर निकल पड़ी रही अच्छी। द्वारिका के राजभवन में उनकी भेंट श्री कृष्ण से हुई। श्री कृष्ण ने उन्हें राजभवन में ही एक देविका के तौर पर रख लिया था। हालांकि अब समय का चक्र बदल चुका था और दोनों को ही अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना था। राधा रानी का वहां मन नहीं लगा, क्योंकि वृंदावन के कान्हा और द्वारिका के श्री कृष्ण में बहुत अंतर आ चुका था। इस कारण एक दिन राधा ने द्वारिका के राजभवन को भी त्याग दिया और वनों में चली गई। जब राधा द्वारिका नगरी छोड़ डरने के अगले कुछ समय तक राधा वनों में कृष्ण की खोज में भटकती रही। भटकते भटकते कई दिन बीत गए और एक दिन ऐसा आया जब राधा का शरीर कमजोर पड़ने लगा और मृत्यु निकट आने लगी। कृष्ण से लिए अपने वचन के अनुसार राधा ने उन्हें दर्शन देने को कहा। राधा के पुकारते ही श्री कृष्ण उसी समय द्वारिका को छोड़ हटकर राधा की ओर कुछ उसी तरह दौड़े जिस प्रकार एक समय पहले राधा कृष्ण की बांसुरी की धुन को सुनकर दौड़े चली आती थी। जब कृष्ण राधा के पास पहुंचे तो उनकी मरणासन्न स्थिति को देखकर बहुत दुखी हो गए। उन्होंने राधा से उनकी अंतिम इच्छा प्रकट करने को कहा। इस पर राधा ने उन्हें फिर से उसी धुन में बांसुरी बजाने को कहा जिसे वे वृंदावन में बजाया करते थे। यह सुनकर श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी उठाई और उसे बजाने लगे। कहते हैं कि श्री कृष्ण ने दिन रात बिना रुके बांसुरी बजाई। बांसुरी की यही धुन सुनते सुनते ही राधा रानी ने अपने प्राण त्याग दिए थे। यह भी कहते हैं
कि राधा की मृत्यु को देखकर स्वयं नारायण अवतार श्री कृष्ण भी इतने दुखी हो गए थे कि उन्होंने अपनी बांसुरी वहीं तोड़ ढाकर फेंक दी थी और फिर कभी उसे हाथ नहीं लगाया था। आशा है कि आपको अपने प्रश्न राधा की मृत्यु कैसे हुई का उत्तर मिल गया होगा। अब यदि आपके मन में यह प्रश्न है कि राधा रानी की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो इसका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं है। वह इसलिए क्योंकि द्वारिका नगरी को छोड़ने के बाद राधा वनों में चली गई थी और कई दिनों तक वहीं रही थी। संभवतः वह द्वारिका नगरी के आसपास के वन ही होंगे, क्योंकि वे श्री कृष्ण से ज्यादा दूर नहीं गई होंगी। फिर भी यह पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि वह कौन सा स्थान था जहां माता राधा ने अपने प्राण त्याग दिए थे। इसके बारे में कहीं पर भी वर्णन नहीं मिलता है। अपनी मृत्यु के पश्चात राधा श्री कृष्ण में ही विलीन हो गई थी। श्री कृष्ण ने द्वापर युग के अंत में जन्म लिया था। एक तरह से वह समयकाल द्वापर युग के अंत का और कलयुग की शुरुआत का समय ही माना जाएगा। कलयुग की शुरुआत अर्जुन के प्रपोता या अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित के समय हुई थी। एक तरह से श्री कृष्ण की तीसरी पीढ़ी में इसकी शुरुआत हुई थी। हालांकि श्री कृष्ण का पूरा परिवार तो गांधारी के दिए श्राप के कारण पहले ही मृत्यु की गोद में समा गया था। कथाओं में यह बताया गया है कि जब माता राधा कृष्ण से मिलने द्वारिका अपनी मृत्यु के पश्चात राधा श्री कृष्ण में ही विलीन हो गई थी। श्री कृष्ण ने द्वापर युग के अंत में जन्म लिया था। एक तरह से वह समयकाल द्वापर युग के अंत का और कलयुग की शुरुआत का समय ही माना जाएगा। कलयुग की शुरुआत अर्जुन के प्रपोता या अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित के समय हुई थी। एक तरह से श्री कृष्ण की तीसरी पीढ़ी में इसकी शुरुआत हुई थी। हालांकि श्री कृष्ण का पूरा परिवार तो गांधारी के दिए श्राप के कारण पहले ही मृत्यु की गोद में समा गया था। कथाओं में यह बताया गया है कि जब माता राधा कृष्ण से मिलने द्वारिका रुक्मिणी लक्ष्मी की अवतार थी। श्री कृष्ण व राधा दोनों ही नारायण अवतार थे और इसी कारण दोनों का विवाह नहीं हो पाया था। नारायण को किसी तरह का पाप नहीं लग सकता है, तो यह बात बिल्कुल मिथ्या है कि राधा की मौत किसी पाप के कारण नहीं हुई थी। यह लोगों के द्वारा सनातन धर्म का दुष्प्रचार करने के लिए फैलाया गया एक भ्रम है। ऐसे में आप इसे अपने दिमाग से निकाल दें कि राधा की मृत्यु किसी पाप के कारण नहीं हुई थी। इस वीडियो के माध्यम से आज आपने यह जान लिया है कि राधा की मृत्यु कैसे हुई थी। राधा की मृत्यु और उसके बाद श्री कृष्ण के द्वारा अपनी बांसुरी तोड़ने की घटना बहुत ही मार्मिक है। इसी के द्वारा ईश्वर ने भी मानवीय रूप में मनुष्य की भावनाओं को दिखाने का काम किया है, जो अद्भुत है। श्री कृष्ण का राधा के प्रति और राधा का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम निश्चल था, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती है। यही कारण है कि श्री कृष्ण की 8 पत्नियां होने के बाद भी आज तक उनका नाम केवल और केवल राधा रानी के साथ ही लिया जाता है। ये जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। हम आप लोगों से आशा करते हैं कि चैनल के सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिए। जय श्री राम।